वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और ये कितना प्रकार का होता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं सिंगल लेयर, मतलब क्या तक कहने का है? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का एक सिंगल लेयर होता है जो कि ज्यादा कम, जिसका जो फंक्शन ज्यादा कम क्या होता है, फाउंड ऑन एब्जॉर्बेटिव या सेक्रेटिव क्षमता इसका ज्यादा, और इसका ज्यादा जो रोल होता है किसमें? एब्जॉर्ब करने में और सिक्रेशन करने में सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का ज्यादा रोल होता है। और फोर टाइप ऑफ सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो कितना प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, कोलोइडल इपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू और सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या होता है? स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या होता है? कोलोइडल इपिथेलियल टिश्यू। तीसरा क्या होता है? कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। चौथा क्या होता है? सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। मतलब कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो चार प्रकार का होता है उसका हम आप पहला जो फर्स्ट जो टाइप होता है उसको हम देखेंगे। पहला क्या होता है? स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या है? स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। कहता है सेल्स आर फ्लैट। जैसे स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है? फ्लैट सेल्स होता है। जैसे ये जो दिख रहा है, ये जो सेल जो बना है ब्लैक कलर ऊपर से ब्लू है, और ये क्या है? पूरा फ्लैट एक सिंगल लेयर होता है। क्या सेल्स? सेल्स आर फ्लैट। ये सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। मतलब कहने का मतलब क्या, जिस तरह से हाथ कैसा फ्लैट है ना, उसी तरह से जैसे ये हाथ जो है फ्लैट है, उसी तरह से जो स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? फ्लैट होता है। सेल्स आर फ्लैट। न्यूक्लियस इज फ्लैट, फ्लैट लोकेटेड इन सेंटर। कहने मतलब ये जो सेल होता है, कहता है इसका सेल क्या, न्यूक्लियस जो वो भी कैसा होता है? फ्लैट होता है। और लोकेटेड क्या होता है? सेंटर पे होता है। लोकेटेड क्या है? सेंटर पे है। कहने का मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस होता है सिंपल स्क्वैमस का, सिंपल स्क्वैमस का जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन उसका भी सेल क्या होता है? फ्लैट होता है। मतलब कि मान लीजिए क्या सेल है, इसके सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन ये भी क्या होता है? फ्लैट सेल्स होता है। क्या होता है? फ्लैट से सेल्स, फ्लैट न्यूक्लियस होता है इसका। दिस appears like tiles of floor। जब कहता है कि किस तरह से दिखता है, दिस appear like tiles, और जो फ्लोर हम लोग जो फ्लोर पे या फर्श पे जो क्या लगाते हैं? टाइल्स लगाते हैं, उसी तरह का ये दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेमेंट इपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। क्योंकि जो फ्लोर पर हम लोग टाइल्स लगाए, मान लीजिए फ्लोर है, मान लीजिए क्या फ्लोर, इस पे हम लोग क्या करते हैं? टाइल लगाते हैं। किस लिए टाइल लगाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए टाइल लगाते हैं। या नीचे में क्या लगाते हैं? टाइल्स। उसी तरह इसका क्या होता है? स्क्वैमस का जो दिखता है वो किसी उसी टाइप से दिखता है। जो टाइल्स लगाते हैं ना, उस तरह से दिखता है। उसका भी कम प्रोटेक्शन है और इसका भी कम क्या होता है? प्रोटेक्शन ही करना होता है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? पेवेंट इपिथेलियल टिश्यू करते हैं। कब बोल रहा है दिस एपियर लाइक फ्लोर, फ्लोर में टाइल्स फ्लोर, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? पेवेंट इपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए इसको हम पेवेंट इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। इसका जो फंक्शन होता है स्क्वैमस का क्या होता है? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। और कहते हैं इसका कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? एयर एयर सेक्स ऑफ लंग्स एल्वुलाइन। हाँ, जो लंग्स एल्वुलाइन होता है, एयर सेक्स मतलब एल्वुलाइन, जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? प्रेजेंट होता है। वहाँ किसका काम करता है? एक्सचेंज का काम करता है। एयर को डिफ्यूजन को एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन हो गया, एयर को फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन करने का क्या करता है? मदद करता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड कैपिलरी। हमारा जो ब्लड कैपिलरी होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। या ग्लोमेरुलस हो गया, या वुमेन कैप्सूल हो गया। वुमेन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में क्या होता है? वुमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम होता है। वहाँ पे क्या होता है? डीसीटी होता है, पीसीटी होता है, जहाँ पे क्या होता है? यूरिन का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। वहाँ पे भी क्या होता है? वुमेन कैप्सूल में भी पाया जाता है। कौन? स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। अब इसका हम देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है? कोविडियल इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टाइप क्या होता है? कोविडियल इपिथेलियल टिश्यू। कोविडियल, कोविडियल का कहने का मतलब कोविडियल, कोविडियल मतलब क्यूब लाइक। कोविडियल कहाँ से है? क्यूब, उसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस किस तरह से दिखता है? क्यूब लाइक। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब लाइक होता है, इसीलिए इसका नाम पाया कोविडियल। इसका क्या होता है? कोविडियल क्यूब लाइक सेल। कैसा होता है? क्यूब लाइक सेल्स होता है। न्यूक्लियस इज राउंड एंड इन सेंटर। कहता है कोविडियल का जो
न्यूक्लियस जो तो के साथ राउंड होता है, गोल होता है। मान लीजिए क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, मान लीजिए क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये कैसा है, राउंड है, ये कैसा है, राउंड है। और इसके सेंटर में क्या होता है, सेंटर में से इस तरह से क्या होता है, मान लीजिए क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस जो होता है मान लीजिए क्या सेल है, एक इक्विलिब्रियल सेल है, क्यूब लाइक है, और उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो के साथ राउंड होता है उस सेंटर पे प्रेजेंट होता है। जैसे आप फिगर में दिख रहा होगा कि कैसा क्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर इसका दिखा है क्यूब लाइक, और उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्यूब लाइक न्यूक्लियस। और ये किसके प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, नन सेल्यूलर एक मेम्ब्रेन है जो कि नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। इसका भी सेम फंक्शन है, फिल्ट्रेशन करना या डिफ्यूजन करना। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब में प्रेजेंट होता है। और जो थर्ड टाइप है उसको हम देखते हैं। थर्ड टाइप जो होता है कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू कैसा होता है, टॉल होता है, लंबा। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कि क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या, मान लीजिए ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मान लीजिए क्या है, ये क्या है, मान लीजिए क्या, ये जो दिख रहा है आप लोग, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर क्या आता है, कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, क्या टॉल होता है, सिलिंड्रिकल टॉल होता है, स्टैंडर्ड होता है, खाया टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका न्यूक्लियस कैसा दिखा है, ओवल शेप और बेस पे प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है क्या, एक कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर क्या है, कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा दिख, ओवल शेप का, मतलब कि इसका जो अंडा शेप होता है, ओवल शेप, उसी तरह का इसका न्यूक्लियस। और कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। इस तरह से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। और ये क्या, कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू हो गया। और ये जो है केप जो दिख रहा है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस है, कैसा ओवल शेप का है। जहाँ पे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि टॉल और स्टैंडर्ड सेल्स होता है, मतलब ये क्या है, बेसमेंट ब्लैक रंग का बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये टॉल टॉल क्या दिख रहा है, एपिथेलियम टिश्यू। और इसका जो न्यूक्लियस है, यहाँ से मतलब बेस पे प्रेजेंट होता है, जो कैसा दिख रहा है, ओवल शेप का दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। इसका जो फंक्शन का एब्जॉर्प्शन, जैसे क्या होता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमच इंटेस्टाइन। कहता है क्या, जहाँ जहाँ स्टोमच का जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग हुआ, ये इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन जब हमारे पेट में सब भोजन जाता है, वहाँ क्या होता है, डाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिशन जितना भी वहाँ के एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। जितना भी वहाँ पोषक तत्व है या न्यूट्रिशन वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए कहता है जो प्लूमर पेटमेंट टिश्यूज होता है वो कहाँ होता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमच इंटेस्टाइन, वहाँ पे क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन करने का फंक्शन होता है इसका। और जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसी तरह से क्या होता है, वहाँ प्रेजेंट होता है कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करने का फंक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का मतलब क्या है, एक सिलिया होता है। कहते हैं इसका जो फंक्शन होता है, इट इज फॉर्मेड बाय कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है वो किससे मिलकर, किससे फॉर्म हुआ है, कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ये भी टॉल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और इसका न्यूक्लियस जो होता है बेस में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके सरफेस पे क्या होता है, इसके जो आउटर सरफेस है, इसके आउटर सरफेस पे बहुत सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकल जाता है, जो किससे मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। इस तरह से इधर 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 ऐसे करके मान लीजिए ये जो फिंगर है ना, मान लीजिए क्या है, कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। और ये मेरा हाथ जो मान लीजिए सिलिया है, इस तरह से इसके सरफेस पे क्या होता है, बहुत सारा सिलिया बाहर निकल जाता है, जो किस में मदद करता है, जो मदद किस में करता है, मूवमेंट में मदद करता है। क्या मदद किस में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। वही हम कह रहा है कि इट इज फॉर्मेड बाय कोलुमनार सेल्स एंड मेनी सिलिया प्रेजेंट। इसके आउटर सरफेस में जो दिख रहा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, कैसा होता है, फाइन होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो काम तो उसके आउटर सरफेस होता है। और ये पर इसका प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, यूट्राइन ट्यूब में होता है, रिस्पिरेटरी पैसेज में होता है। कहते हैं ये सिलिया किसका मदद करता है, हेल्थ, इसका जो फंक्शन होता है सिलिया का मूवमेंट करना। जैसे यूट्राइन ट्यूब में हो गया, वहाँ पर फिलिपिन ट्यूब में हो गया, फिलिपिन ट्यूब में क्या करता है, ओभा को क्या करता है, ओभा ओभा को क्या करता है, मतलब कि उसको मूवमेंट करने में मदद करता है। म्यूकस होता है सिलिया, ओभा क्या करता है, मूवमेंट करने में मदद करता है। जैसे रिस्पिरेटरी पैसेज जो हमारा जो नव नव सांस नली उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें क्या करता है, उसमें मूवमेंट करने में मदद करता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर आपको सिंपल इम्प्लीमेंट टू समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।